अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक बात, जो बेसिक चीज़ है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे एलसीएम एचसीएफ, एक बड़ा चैप्टर आएगा। तो इससे पहले हम लोग बेसिक में पढ़े थे एलसीएम निकालना, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एचसीएफ निकालना, और अभी हम सीखेंगे दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे कैसे हम लोग। तो हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिएगा यहाँ पे 52, 5.2, 0.52, 0.052, 0.0052 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। देखिएगा यहाँ पे अंक क्या है, सब जगह अंक समान है, 52, 52, 52, 52, लेकिन दशमलव के स्थान में क्या है, थोड़ा सा हेरा फेरी है, हेर फेर है, अदल बदल है, यानी दशमलव का स्थान थोड़ा सा क्या है, अलग अलग है, लेकिन अंक क्या है, समान है। तो आप लोग एक बात नोट कर लीजिएगा, यदि अंक समान हो, यदि अंक समान हो और दशमलव के स्थान में हेर फेर हो, अदल बदल हो, तो हाईएस्ट वैल्यू एलसीएम, लोवेस्ट वैल्यू एचसीएफ होता है। चलिए तो यहां पे देखिए अंक क्या है, सभी जगह समान है, सिर्फ दशमलव के स्थान में हेरफेर है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें 52 है, 52। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अब एचसीएफ देखिए, लोवेस्ट वैल्यू सबसे छोटा मान कौन सा है इसमें, तो ये रहा 0.0052, ये हम लोगों का एचसीएफ हो गया। देखिए अंक क्या है, समान है, दशमलव के स्थान में हेरफेर है, तो हाईएस्ट वैल्यू यानी सबसे बड़ा मान जो होता है वो एलसीएम होता है, लोवेस्ट वैल्यू सबसे छोटा मान जो होता है वो एचसीएफ होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस अगले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग अगर सीख गए हैं तो वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन को बनाकर हल कीजिए, फिर हम बनाएंगे, आप लोग मिलाइएगा। चलो देखते हैं। फिर यहां पे हम लोग सबसे बड़ा जो मान होगा, हाईएस्ट वैल्यू एलसीएम, चलिए सबसे बड़ा मान क्या हो गया 7.5, लोवेस्ट वैल्यू एचसीएफ, सबसे छोटा मान क्या हो गया, सबसे छोटा मान ये हो गया 0.00075। तो हम पूरा आशा और विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि आप लोगों ने इस मेथड को सीखा होगा। आगे आने वाले कोई परीक्षा होगा तो उसमें आप लोग छोटा मोटा जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग जरूर एलसीएम एचसीएफ का हल कर लीजिएगा। ठीक है, एक आध को और है, एक आध और सूत्र है, एक आध और नियम हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग आगे देखते हैं। आइए देखिएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कहने का यह मतलब है कि दो संख्या के गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी दो संख्या का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी दो संख्या आप लीजिए, उन दोनों को गुणा कीजिए और उसके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कीजिए, दोनों आपस में क्या होगा, तो दोनों आपस में बराबर होगा। आइए इसको आज हम अप्लाई करते हैं। एक प्रश्न है हम लोगों के पास कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है, पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम दिया हुआ है 60, एचसीएफ दिया हुआ है 3 और एक संख्या दिया हुआ आपको 12, तो दूसरा संख्या कह रहा है आप निकालिए। ठीक है, यानी दो संख्या का एलसीएम 60, एचसीएफ 3, पहला संख्या जो है उसमें 12 है, तो दूसरा संख्या आपको निकालना है। ठीक है,
देखिए हम लोग इसी फार्मूला को दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इधर रखेंगे तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या। इसी से हम लोग बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। अगर हम लोग को एलसीएम निकालना होगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ को उधर भेज देंगे तो बटा एचसीएफ। इस तरह से हम लोग साइड चेंज करके नए नए फार्मूला हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। बात एक ही है, किसी दो संख्या का गुणनफल उन दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखते हैं, दूसरी संख्या बराबर हो जाता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या। देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम है 60, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 3, पहली संख्या दिया हुआ है 12। इसको आप 3 चौके 12, दूसरी संख्या हम लोग का आ गया 15। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो पहले आप लोग पिछले वीडियो हमने दिया था उस पर आप हमको सेंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 693 है और उन्हीं दोनों संख्या का एचसीएफ 11 है। यदि पहली संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है, पुनः दोहराता हूं, यह आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। आप लोग को कोई वीडियो डालते हैं उसको आप लोग पूरा देखिए। निश्चित रूप से कमजोर छात्र जिसको मैथ से डर लगता है, मैं उन सभी को सिखाने में सक्षम हूं। मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो बातें समझ में आएगी, तो हम लोग का आपसी संबंध जो है वो बना रहेगा। तो आप मेरे वीडियो में क्या कमी है उसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या अच्छाई है उसको लिखिए। और अगला क्या आप लोग का डिमांड है, अगला चैप्टर हम लेके आएंगे इसके बाद, वो लेके आएंगे टाइम एंड वर्क का, समय और काम, इसको हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं राजेंद्र कुमार आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग